कांग्रेस क्यों वंदे मातरम के 6 छंद नहीं गाना चाहती? क्योंकि 15 अगस्त को जयराम रमेश कह रहे थे कि नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, पूरे 6 छंद गाए गए हैं और रोका नहीं गया सोनिया गांधी द्वारा, लेकिन अब कह रहे हैं सिर्फ 2 ही गाएंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि ये देश के 2 टुकड़े करने की नींव डाली है। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के दर्शकों का, आपका और सभी मीडिया पैनलिस्ट का कांग्रेस पार्टी की ओर से सादर अभिनंदन करता हूं। साथ ही एक चीज बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कांग्रेस को कदापि देश की आजादी की बात और आजादी के आंदोलन के विषय में और वंदे मातरम जन गण मन के विषय में, आजादी के विषय में कतई ज्ञान न दे। एक चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का वंदे मातरम जन गण मन और राष्ट्र और देशभक्ति से उतना ही संबंध है जितना संबंध राम रहीम का सत्संग से और आसाराम का महिला सम्मान से। पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक बात इस बात की है वंदे मातरम की, हम हमारे वरिष्ठ क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी शहादतें दी, हम उनकी चीज को कभी भी डिस्क्वालीफाइड नहीं करेंगे या नहीं मानेंगे। हम वही चीज मानेंगे जो 1937 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर जो फैसला लिया गया, वही चीज कांग्रेस पार्टी करेगी। जिस देश की आजादी की लड़ाई में हर धर्म के, हर मजहब के, हर व्यक्ति का योगदान रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब घोड़ा बादाम से ही खेल रहे थे इनकी शाखाओं में लोग, जब क्रांतिकारी और कांग्रेस के लोग जेल में ठूसा जा रहे थे। अरे तो मेरा सीधा सवाल है, नहीं क्यों नहीं गाना चाहते भैया? दिक्कत क्या है उसमें? नहीं, क्या क्यों नहीं गाना चाहते? मेरी बात पूरी करने दीजिए डॉक्टर साहब, मेरी बात पूरी करने दीजिए। जब कांग्रेस पार्टी आजादी की आंदोलन की लड़ाई लड़ रही थी, जब इनके पितृ पुरुष पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग और अंग्रेजों के साथ मिलकर बंगाल में सरकार चला रहे थे, उसी बंगाल में जब वंदे मातरम गाकर लोग जेल जा रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो क्रांतिकारी जेल जा रहे थे, हम वो पीढ़ी को मानने वाले लोग हैं। हम हमारे कांग्रेस पार्टी के बुजुर्गों का अपमान नहीं करेंगे। वही 2 छंद गाए जाएंगे जो वेरीफाइड हुए थे 1937 के कांग्रेस के अधिवेशन। वो कह रहे हैं मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए नहीं गा रहे हैं आप। अब ये प्रमाण पत्र इनसे हमको जरूरत नहीं है लेने क्योंकि का। पहले तो आप 6 छंद ही गाते थे, फिर 2 छंद पर आ गए, फिर 2। नहीं 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 नहीं, बहुत स्पष्ट नजरिया है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूरी कांग्रेस की कार्य समिति ने, मतलब आप कह रहे हैं कि उस दिन सोनिया गांधी ने 2 छंद के बाद रोका था, इससे तो पुष्टि होती है। नहीं 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 नहीं, ना तो सोनिया जी ने उस बात को कोई रोका, सोनिया जी का उस बात से कोई संबंध नहीं था। तो फिर ये भारतीय 4 दिन क्यों लगे? 15 अगस्त को विवाद हुआ था कि नहीं रोका गया, आप कह रहे नहीं रोका, अब आप कह रहे 2 ही गाएंगे। लोकसे साहब, ये प्रायोजित कार्यक्रम है, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। ठीक है, आपकी कुछ मजबूरियां हो सकती है, अन्यथा बात तो आज टीवी चैनल पे होना चाहिए। देश की गरीबी, भूखामारी और जेएनजी पे, जेन अल्फा पे लोग बेरोजगारी से मरे जा रहे हैं, लोगों को रोजगार तो नहीं मिल मौका रहा। भी तो आप ही देते हो ना सीताराम जी। जो बात आज कह रहे हो आप, कल कही है आपने, वो उसी दिन कह देते कि हम तो साहब 2 ही छंद गाएंगे। जो हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो तय किया था वही करेंगे। आपने टाइम लगाया, आपने मौका दिया और अब आरोप लगा रहे हैं आप। अंग्रेजों की जासूसी करने वाले कतई कतई भी वंदे मातरम पर ज्ञान न दें, कतई वंदे मातरम पर ज्ञान न दें। ये कांग्रेस पार्टी का हमारा मैटर है, देश का हमारा मैटर है, हमारा मामला। लेकिन आप ही का मामला है ना सीताराम जी, मान लिया चलो आप ही का मामला है। आपके 2 छंद तो आपके बहुत सारे नेता भी नहीं गाना चाहते। इमरान मसूद नहीं गाना चाहते, आरिफ मसूद नहीं गाना चाहते, इंदौर में पार्षद नहीं गाना चाहते। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। वंदे मातरम कृपा करके मेरी, अरे उस वंदे मातरम को कह कर ही लोग फांसी पर लटक गए भाई, फांसी के फंदे पे झूल गए। इसीलिए हमारा कहना है कि उस वंदे मातरम जैसी पवित्र चीज को राजनीति की वेदी पर कतई न चलाया जाए। खासकर उन लोगों का महत्व तो बिल्कुल भी नहीं है जिनने अंग्रेजों की आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों की मुखबिरी के काम करें। उन लोगों से हमको प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, ना देश को प्रमाण पत्र चाहिए।